नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत टॉपिक पर बात करेंगे जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आप अभी किसी भी अवस्था में हो, किसी भी तरह की परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और इस टॉपिक का अनुसरण करते हैं और इसके बारे में और भी कहीं से भी सीखेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं दोबारा स्क्रिप्ट लिखना। हम सबको मालूम है स्क्रिप्ट क्या होती है। कोई भी कहानी होती है, उस कहानी में शुरू से लेके अंत तक जो एक कहानी बनाई जाती है, पूरी कहानी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि भगवान एक व्यक्ति के भाग्य को लिखते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या होगा, लेकिन व्यक्ति भी अपनी जिंदगी को एक बार और लिखता है। उसको बोलते हैं अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा ये। आज आप किसी भी स्थिति में हैं या उस स्थिति पे आपकी जो भी आज स्थिति है वो निर्भर करती है कि आप बचपन से लेकर और अभी तक किस तरीके के माहौल में रहे हैं, किस तरीके के लोगों के बीच में रहे हैं, कैसा आपका एनवायरनमेंट था, लोग पढ़े लिखे थे, नहीं थे, गरीब थे, अमीर थे, और आपके माता पिता ने आपको क्या बताया आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, अपने बारे में। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसाइड करती हैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी को, कि वो आगे जाके क्या करने वाला है या वो कितना सोच सकता है। ऐसा बहुत कम होता है, आपने देखा होगा मैंने, कि कोई एक गरीब परिवार का व्यक्ति है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सोच सके। ऐसे लोग होते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही एक लिमिट मिल जाती है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तक जा सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी जाती है कि आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, आपकी लिमिट यहाँ तक है, उस लिमिट के ऊपर आप जा नहीं सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकते हैं? आप अपनी जिंदगी को दोबारा से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको अपने दिमाग में एक नई स्क्रिप्ट बिठानी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति हुए हैं, अनवर सादात उनका नाम है। उनने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि मिस्र और इजराइल जो है, इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। मिस्र को ऐसा लगता है कि इजराइल ने हमारी कुछ जमीन वो हड़पी हुई है, इसलिए जमीन के वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद होते रहते हैं। तो अनवर सादात बताते हैं कि बचपन से जब वो पैदा हुए थे तब से ही उनके अंदर इजराइल के खिलाफ गलत बातें उनके अंदर डाली गई थी, नफरत की बातें उनके अंदर डाली गई थी। अब जिस बच्चे के अंदर आप नफरत की बातें डालेंगे तो क्या होगा? वो भी नफरत ही सीखेगा। तो जब वो धीरे 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 बड़े हुए, उसी माहौल में रहे और फिर वो थोड़ा सा राजनीति में आए, तो उनने एक बार भाषण दिया था कि मैं इजराइल से जब तक हाथ नहीं मिलाऊंगा जब तक कि वो अरब की 1 इंच भी भूमि उसके पास नहीं रहेगी। मतलब ये उनका साफ था कि इजराइल हमारा दुश्मन है। लेकिन थोड़े दिनों में क्या हुआ कि उनको किसी कारण की वजह से जेल हो गई और वो जेल में चले गए। अब जब वो जेल में अकेले थे, जब आदमी एकांत में रहता है तो उसको पता चलता है, वो सोच सकता है। तो जेल में उन्होंने सोचा कि मैं आज जेल में हूँ, ठीक है, लेकिन क्या सच में जो मेरे अंदर भाव डाले गए हैं, विचार डाले गए हैं, क्या सच में वैसा है? अगर ऐसा है तो फिर मैं जेल में क्यों हूँ? क्योंकि मैं तो देश के लिए काम कर रहा था। तो उनने सोचा कि अब एक काम किया जाए, अब अपनी मैं फिर से जीवन को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। उनने अपनी एक नई स्क्रिप्ट चालू की। नई स्क्रिप्ट चालू करने का मतलब उनने अपने अंदर कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, धार्मिक किताबें भी पढ़ी, और उससे उनने देखा कि जो मैंने सुना है, जो मुझे बताया गया है, अब मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सच में देखता हूँ कि अगर मैं एक दूसरे तरह का व्यक्ति बनूं और अगर इजराइल के साथ में मैं देखूं कि सच में वो लोग कैसे हैं, तो क्या हो सकता है। तो उनने फिर अपनी एक नई स्क्रिप्ट लिखी, अपना पूरा नया जीवन लिखा कि अब से मैं ऐसा रहूंगा, जो नफरत है वो नफरत में निकाल देता हूँ और मैं अब इस तरीके से एक नए तरीके से चालू करूंगा। जब वो जेल से बाहर गए तो उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था जेल से बाहर जाने में। क्यों? क्योंकि वो उनका पुराना वाला जो जीवन था, वो जीवन तो वो छोड़ चुके थे, वो एक नए व्यक्ति बन गए थे। लेकिन किसी को मालूम नहीं था बाहर कि एक्चुअली ये जो अनवर सादात हैं, ये किस तरीके के अंदर से हो गए हैं। धीरे धीरे वो राजनीति में और सक्रिय रहे और सक्रिय रहे, एक दिन वो भी राष्ट्रपति बने। जब वो राष्ट्रपति बने तो उनने क्या काम किया? उनने इजराइल से जो उनको बताया गया था कि हमारा दुश्मन है, वो सब भूल चुके थे वो, और उनने इजराइल से हाथ मिलाने की बात की। वो उनके संसद में भी गए
और जो इजरायली संसद है नेसेट, वहाँ पे गए, वहाँ पे उनने विजिट किया, वहाँ पे उनने हाथ मिलाया, अच्छे से रहे और मिस्र के लिए उन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो ये था कि आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको बचपन से किसी के खिलाफ भड़काया गया हो, बुरा कहा गया हो, वो अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। वो राष्ट्रपति के पद तक गए, क्यों? क्योंकि उनने अपने अंदर से अपनी जो पुराना गलत, उनके लिए जो गलत चीजें थी, उनको लगा कि जो गलत चीजें हैं वो सब डिलीट कर दी। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको कि आप आज किसी भी क्षेत्र में हो, किस कैसे भी परिवार से जन्म आपने लिया है, आपकी स्थिति अभी कुछ भी है, आपके पास में अभी ये आत्मशक्ति है, अधिकार है कि आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको दोबारा लिखें। अगर आपको लगता है कि मैं अभी बहुत खराब स्थिति में हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे बदलेंगे? अपने अंदर आपको चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो सभी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं वो सोचनी पड़ेंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि समाज ने आपको, आपके दिमाग में क्या डाला है, क्योंकि समाज और आसपास के जो लोग रहते हैं वो अच्छी चीजें तो नहीं डाल पाते हैं, वो खराब चीजें ज्यादा डालते हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट बदलें, अपने विचार बदलें, अच्छे लोगों से मिलें। अगर आपको बताया गया है कि आप प्रताड़ित थे, ऐसा था वैसा था, यकीन मानिए कोई कभी थे आप प्रताड़ित, तो एक अलग बात है, लेकिन आज आपके पास में पूरा मौका है कि आप अपने आप को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो थैंक यू सो मच। और जैसा मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दिया करें, जैसे और दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।